सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के सभी मानवों का आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन। प्रिंस ओलंपियाड 2026 का हर साल बच्चों को इंतजार रहता है और इस साल का प्रिंस ओलंपियाड 2026 पुराने सालों की तुलना में या अन्य एग्जाम्स की तुलना में बेहद खास है। एक नए फॉर्मेट में, नए स्वरूप में, नई जनरेशन की आवश्यकताओं के अनुसार प्रिंस ओलंपियाड 2026 को लॉन्च किया गया है। इस एग्जाम के माध्यम से देश भर से किसी भी कोने में रहने वाले, किसी भी स्टेट, किसी भी बोर्ड, किसी भी स्कूल के बच्चे को अपनी प्रतिभा का नेशनल लेवल पर आकलन करने का अवसर मिलेगा। साथ ही 108 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से स्टूडेंट्स को दी जाने वाली है। कुल 75 लाख रुपीस के केस अवार्ड्स प्रिंस ओलंपियाड 2026 के माध्यम से स्टूडेंट्स तक जाएंगे। विनर स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इंटरनेशनल ट्रिप, एजुकेशनल ट्रिप सिंगापुर की होगी। लास्ट ईयर विनर के लिए जापान का इंटरनेशनल टूर था, जो अभी राखी की छुट्टियों में जाएगा। इस साल बच्चों को, विनर्स को सिंगापुर का इंटरनेशनल टूर मिलेगा। इन सभी के साथ ही, इन सभी से भी आगे बहुत ही महत्वपूर्ण है कि प्रिंस ओलंपियाड 2026 में पार्टिसिपेट करने वाले हर बच्चे को, ईच एंड एवरी स्टूडेंट को लीप रिपोर्ट मिलेगी। यह बहुत खास रिपोर्ट है, बेहद खास। और लीप रिपोर्ट के माध्यम से हर पार्टिसिपेट करने वाले बच्चे को लर्निंग एफिशिएंसी एंड एकेडमिक पोटेंशियल का पता चलेगा। 5 पेज की रिपोर्ट फर्स्ट स्टेज के आधार पर मिलेगी, जिसमें बच्चे को अपने एकेडमिक और लर्निंग पोटेंशियल के साथ क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल स्किल्स, स्पीड एंड एक्यूरेसी और बहुत सारी बिहेवियर, पेशेंस, इन सब चीजों की बच्चों को एनालिटिकल रिपोर्ट, 5 पेज की रिपोर्ट फर्स्ट स्टेज के आधार पे और 8 पेज की रिपोर्ट सेकंड स्टेज के आधार पे मिलेगी। जिस रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए अभिभावक हजारों रुपए का खर्चा करते हैं, वो रिपोर्ट प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से हर स्टूडेंट को निःशुल्क मिलेगी। अक्सर हम देखते हैं कि आम अभिभावक की सोच रहती है कि बच्चे को ये बनाओ, या आम बच्चा एक टेस्ट के नंबर से, एक साल के माध्यम से मानने लग जाता है कि मेरा पोटेंशियल बहुत अच्छा है। लेकिन हम देखते हैं कि जब बच्चा बड़ी क्लासेज में और कंपटीशन में जाता है, तब पता चलता है कि बहुत सारे अच्छे, इंटेलिजेंट, मेधावी, लेबोरियस, सिंसियर बच्चे भी कंपटीशन में बहुत पिछड़ जाते हैं। इसका मुख्य कारण एक ही देखा जाता है कि बच्चे के पोटेंशियल का सही आकलन सही समय पर नहीं हुआ। तो प्रिंस ओलंपियाड की जो लीप रिपोर्ट है, वो बच्चे के पोटेंशियल का रियलिस्टिक आकलन देगी, जिसके माध्यम से पेरेंट्स और बच्चे भविष्य की कैरियर की राह पर बेटर डिसीजन कर सकते हैं और उनके साथ आने वाले समय में बच्चे के साथ जस्टिस हो, वो एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करे। इसके लिए डिसीजन का प्लेटफॉर्म प्रिंस ओलंपियाड की लीप रिपोर्ट हर स्टूडेंट को देगी। फर्स्ट स्टेज ऑनलाइन होगा और फर्स्ट स्टेज के लिए 2 डेट्स हैं। क्लास 5th to 12th तक के देश भर के कोई भी बच्चे इस एग्जाम में निःशुल्क भाग ले सकते हैं। फर्स्ट स्टेज 13 और 20 सितंबर को होगा। जिस डेट को बच्चा फ्री हो, उस डेट को ऑनलाइन दे सकता है, और वो सीकर आने में सक्षम हो या सीकर में रहता हो तो ऑफलाइन भी दे सकता है। स्टेज सेकंड है, उसमें स्टेज फर्स्ट के क्वालिफाइड स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे, और स्टेज सेकंड है वो 11 अक्टूबर को क्लास 5th, 7th, 8th और 11th के लिए आयोजित होगी। 18 अक्टूबर को 6th, 9th, 10th और 12th के लिए आयोजित होगी। उसके बाद में 25 अक्टूबर 2026 को रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। जैसे देश की सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम IIT अपने हर शेड्यूल का पिन पॉइंट, टाइम टू टाइम शेड्यूल जारी करती है, उसी तरीके से प्रिंस ओलंपियाड का हर शेड्यूल पिन पॉइंट पहले से ही जारी हो चुका है। रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद बच्चों के लिए वेरी स्पेशल एलिट स्कॉलरशिप कैंप का आयोजन किया जाएगा। रेजिडेंशियल
5 days वर्कशॉप कैंप होगा, जिसमें बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द कैंप ऑफर्स ए परफेक्ट ब्लेंड ऑफ लर्निंग, इनोवेशन, कंपटीशन, लीडरशिप एंड फन थ्रू इंटरेक्टिव एकेडमिक सेशंस, क्रिएटिव वर्कशॉप, क्विजेज एंड टीम चैलेंजेस। ये जो वर्ड्स मैंने बताए वो सुनने में बहुत सिंपल दिखते हैं, लेकिन बच्चे की भविष्य की परफॉर्मेंस के आकलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरीके से प्रिंस ओलंपियाड 2026 है वो पुराने प्रिंस ओलंपियाड से एकदम अलग है, और मैं कहूंगा कि अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो ली जा रही है उनसे भी बहुत अलग है। और प्रिंस ओलंपियाड 2026 के माध्यम से स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप, केस अवार्ड्स, सिंगापुर टूर, लीप रिपोर्ट और एलिट स्कॉलरशिप कैंप, इन सभी के अवसर है। तो मैं सभी सोशल डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के महानुभावों से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रिंस ओलंपियाड 2026 जो कंप्लीटली निःशुल्क है, इसकी सूचना आपके माध्यम से गांव ढाणी, छोटे बड़े शहर, महानगर, हर जगह बैठे हुए बच्चे और अभिभावक तक पहुंचे और वो इस एग्जाम में रजिस्टर करें और अपने अवार्ड्स, स्कॉलरशिप्स, रिपोर्ट, कैंप, विदेश भ्रमण, इन सब का लाभ उठाएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। स्कॉलरशिप के दो बहुत ही बेहतरीन उदाहरण हमारे बीच में है। बेटा सौरभ अग्रवाल है जिसने नीट 2026 में ऑल इंडिया 87 ओवरऑल रैंक की है, हासिल की है। बेटा नैतिक सिंगल जिसने नीट 2026 में 155 ओवरऑल ऑल इंडिया रैंक हासिल की है। इन दोनों ही बच्चों ने एग्जाम के माध्यम से 100% स्कॉलरशिप के तहत निःशुल्क अध्ययन किया है और उसके साथ ही ऑल इंडिया रैंकर्स रहे। इसी तरीके से हमारा जेई एडवांस का टॉपर ऑल इंडिया 225 ओवरऑल रैंक होल्डर बेटा विवेक गुप्ता 100% स्कॉलरशिप इस एग्जाम के माध्यम से हासिल करके और टॉप रैंकर रहा है। बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में क्लेट, सीयूटी, जेट, आईसीआर, सीए फाउंडेशन, इन सब में जो विनर्स हैं उनमें बहुत सारे बच्चे प्रिंस ओलंपियाड की देन है। उन्होंने कई डाणी कोने में बैठे हुए प्रिंस ओलंपियाड का एग्जाम का फॉर्म भरा, प्रिंस में पहुंचे और आज विनर बने हुए। मैं सेकेंड राउंड के लिए निवेदन करूंगा कि डीलन सर संक्षिप्त में बताएं और फिर राकेश सर जो डायमंड क्लब्स की बात की जा रही है। जो प्रिंस ओलंपियाड के इनॉग्रेशन के मौके पर मौजूद सभी डिजिटल साथी, सोशल मीडिया के साथी, आज जिस दिन का बेसब्री से देश के बच्चों को इंतजार रहता है कि प्रिंस ओलंपियाड का आयोजन, प्रिंस शुरुआत कब करेगा और हम रजिस्ट्रेशन कब करें, उस दिन का आज वो दिन आ चुका है। मैं सभी सोशल मीडिया के माध्यम से सभी बच्चों को, अभिभावकों को बताना चाहूंगा कि प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से देश दुनिया के कोने में बैठा हुआ हर बच्चा इस एग्जाम में फ्री ऑफ कॉस्ट पार्टिसिपेट कर सकता है। और पार्टिसिपेट करने के बाद में इस साल प्रिंस ओलंपियाड को हमने अलग ढंग से प्रस्तुत किया है, जिसके माध्यम से बच्चा आने वाले समय में स्टेज फर्स्ट के माध्यम से ही, यानी जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करेगा वो हर बच्चा आने वाले समय में किस फील्ड के अंदर जाने के लिए ज्यादा कैपेबिलिटी रखता है, वो इंजीनियरिंग लाइन के लिए कैपेबल है, मेडिकल लाइन के लिए है, या अन्य फील्ड जो ह्यूमैनिटीज के हैं, कॉमर्स के हैं, क्लेट के हैं, उन सब के लिए इस एग्जाम के माध्यम से हम बच्चों को एक रिपोर्ट देंगे, फर्स्ट स्टेज के बाद में भी, सेकंड स्टेज के बाद में भी, और उसके बाद में हमारा एक कैंप रहेगा। उस कैंप के अंदर भी हमको विस्तृत रिपोर्ट हम देंगे कि बच्चा आज के समय में उसका जो आईक्यू है, जिस प्रकार की स्थिति उस बच्चे की है, वो आने वाले समय में किस प्रकार की स्थिति में जाएगी। मेरे सामने दो चैंपियन बैठे हैं, ये इन बच्चों ने भी किसी दिन ये प्रिंस ओलंपियाड का एग्जाम दिया और प्रिंस के कैंपस में रहकर 100% स्कॉलरशिप के साथ आज ये बड़े मुकाम पे हैं। ऑल ओवर इंडिया के अंदर नीट की बात करें, 37 रैंक का बेटा मेरे सामने बैठा है, 155 रैंक का बच्चा मेरे सामने बैठा है। तो मैं सभी बच्चों को और अभिभावकों को आज के इस प्रिंस ओलंपियाड के इनॉग्रेशन के मौके पर एक ही बात कहना चाहूंगा कि अपने बच्चों को रजिस्टर करें, मौका दे एग्जाम देने का, और जिस फील्ड के लिए वो बना है उस फील्ड की जानकारी प्रिंस ओलंपियाड के माध्यम से ले। मीडिया के साथी, सोशल मीडिया के साथी को नमस्कार। आज इस इम्पोर्टेंट डे पे
प्रिंस ने अनाउंस किया है कि जो प्रिंस ओलंपियाड 2026 है, उस 2026 के अंदर बच्चों को देखिए स्कॉलरशिप, कैश अवार्ड्स, ये टूर तो डेफिनेटली मिलते ही रहते हैं, लेकिन उसके अलावा एडिशनल जो चीजें मिल रही हैं उसके अंदर हमारी एक यूनिक लीप रिपोर्ट है, जिसमें बच्चा जो अपनी लर्निंग एफिशिएंसी और अपना जो सीखने का तरीका है, जो उसका एकेडमिक पोटेंशियल है कि वो क्या चीज कर सकता है अच्छे से और कैसा उसका एनालिसिस है, वो हम इस रिपोर्ट के अंदर दे रहे हैं। तो स्टेज फर्स्ट के अंदर सबसे पहले तो उसको जो ओवरऑल उसकी रैंकिंग है, उसका परसेंटाइल है, वो मिलेगा। सिर्फ हर सब्जेक्ट में वो कितना डेप्थ रखता है वो चीज उसको मिलेगी। अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें तो उसमें और उसका एक, देखिए जब भी बच्चा एग्जाम देता है तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है कि कैसा तो वो क्वेश्चन के बारे में सोच रहा है और उसके बाद में कैसा वो सोल्व कर रहा है। तो दोनों ही चीजें हमने एआई की हेल्प से वो रिपोर्ट जनरेट की है और वो उसको सेकंड स्टेज के बारे में मिलने वाली है। अब रही बात इन क्लब्स की, तो देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक सिंगल रैंक के ऊपर एक बच्चा जो है वो सोचता है कि भाई एक बच्चा ही रहेगा, दो बच्चे रहेंगे, तीन बच्चे रहेंगे, और इससे जो बाकी बच्चे जो थोड़ा सा कम परफॉर्म करते हैं वो थोड़ा सा डिमोटिवेटेड होते हैं। इसलिए हमने फर्स्ट रैंक, सेकंड रैंक, थर्ड रैंक के साथ साथ ये क्लब्स डिजाइन किए। जो टॉप स्कोरर रहेंगे वो डायमंड क्लब के अंदर स्कोर करेंगे, उसके बाद में इस तरह से प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज। और सबसे अच्छी बात यह है कि जैसे ये क्लब्स हर एक क्लास के लिए बनेंगे, यानी 5th से लेकर 12th क्लास तक के बच्चे इस ओलंपियाड को दे सकते हैं। 5th क्लास में भी ये क्लब्स बनेंगे, 6th में भी बनेंगे, 7th में भी बनेंगे, और इन क्लब्स के अंदर जो उनकी ओवरऑल रैंकिंग रहेगी उस हिसाब से इनको क्लब डिसाइड किया जाएगा और उसके हिसाब से ये जो स्कॉलरशिप है, जो कैश रिवार्ड्स है, वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। कोई मिनिमम अमाउंट तो रखा ही होगा कि अगर डायमंड वाला अगर उसमें उसके अंदर वो सारा रेशियो के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा, ऐसा कोई मिनिमम नहीं है। हाँ, रेशियो के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कितने बच्चे आ रहे हैं उस हिसाब से। मिनिमम मार्क्स कितने बच्चे हासिल कर रहे हैं? मिनिमम मार्क्स कितने, क्योंकि हर एक पेपर का डिफिकल्टी लेवल अलग अलग रहेगा, तो वो उस हिसाब से ही जनरेट करके हम चाहेंगे कि मैक्सिमम बच्चों को मैक्सिमम स्कॉलरशिप मिले।